नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। विधानसभा में जोरदार हंगामा, खाद बीज की कमी और कालाबाजारी पर विपक्ष का विरोध, 23 विधायक निलंबित, कार्यवाही स्थगित। जब विधानसभा में आज शून्यकाल में विपक्ष के विधायकों ने प्रदेश में खाद बीज की कमी को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा कराने की मांग की, स्पीकर ने विपक्ष के स्थगन को अस्वीकार कर दिया, जिससे नाराज विपक्ष सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सदन में चले गए। इस पर नियमानुसार विपक्ष के 23 विधायक सदन की कार्यवाही से स्वयं निलंबित हो गए। इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। बता दें कि विपक्ष के नेता डॉक्टर चरणदास महंत, भूपेश बघेल, उमेश पटेल समेत अन्य विधायकों ने प्रदेश में डीएपी खाद और प्रमाणिक बीज की कमी और उसकी कालाबाजारी होने की जानकारी देते हुए इस पर स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा कराने की मांग की। इस पर स्पीकर ने विभागीय मंत्री को सरकार की ओर से जवाब देने को कहा। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने अपने लिखित जवाब में बताया कि सरकार की ओर से खाद बीज का पर्याप्त भंडारण किया गया और सभी सहकारी समितियों में किसानों को खाद बीज मिल रहा है। मंत्री के जवाब के बाद स्पीकर ने विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव खारिज कर दिया। इससे नाराज पूरा विपक्ष गर्भगृह में घुसकर नारेबाजी करने लगे। लगातार हंगामे को देखते हुए स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने विपक्ष के सभी 23 विधायकों को निलंबित करने की घोषणा कर दी। इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। इसके बाद पुनः सदन चालू होने पर स्पीकर ने सभी विधायकों का निलंबन वापस ले लिया। क्या 18 जुलाई को आएगी पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त? जानिए जरूरी अपडेट और शर्तें। जी हां, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अगली यानी 20वीं किस्त को लेकर अटकलें तेज है कि यह 18 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी के हाथों किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा सकती है। वहीं पीएम किसान की पिछली 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को किसानों को मिली थी। तब से लेकर अब तक करीब 5 महीने का अंतर हो चुका है। जून बीत गया और जुलाई आधा निकल चुका है, लेकिन अगली किस्त अब तक नहीं आई है। ऐसे में अब 18 जुलाई को एक बड़ी तारीख माना जा रहा है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता मितानिन संघ का प्रांतीय अधिवेशन पामगढ़ में संपन्न। 25 जिलों की 600 से अधिक मितानिनों ने लिया भाग। जब पामगढ़ विकासखंड में छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य कार्यकर्ता मितानिन संघ की प्रांतीय अधिवेशन आयोजन किया गया है, जिसमें 25 जिलों से लगभग 600 से अधिक मितानिन इस अधिवेशन में शामिल होने पहुंचे हैं, जिसमें मितानिनियों की समस्याएं और पदाधिकारियों का चुनाव होंगे। सुभाष सिंह देव, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ, ने कहा कि यह अधिवेशन 3 साल में एक बार होता है, जो कि इस बार जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ विकासखंड में आयोजित हो रही है, जिससे छत्तीसगढ़ के कोने कोने से मितानिन बहनें शामिल होने पहुंची है। इस अधिवेशन का उद्देश्य है कि नए पदाधिकारियों का चयन करना है, जो कि 3 साल का कार्यकाल रहता है। चयन के बाद वे अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य कर सकें। अन्य जो भी कार्यक्रमों में शामिल होंगी और अपनी जो मांग है सरकार तक पहुंचेगी, वहीं योजनाओं का जनता तक पहुंचाने का काम करेगी। बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 108 एम्बुलेंस सेवा में ड्राइवरों की सीधी भर्ती। रायगढ़ में रविवार को हुआ ड्राइविंग टेस्ट। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत चलने वाली आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 एम्बुलेंस में नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। रविवार को रायगढ़ जिले में 108 सेवा के लिए पायलटों की सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने ड्राइविंग टेस्ट में भाग लिया। छत्तीसगढ़ 108 सेवा के HR हेड रायगढ़ पहुंचे और भर्ती प्रक्रिया की निगरानी की। उन्होंने बताया कि यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और मेरिट आधारित है और योग्य अभ्यर्थियों को अस्थायी नौकरी के साथ बैकअप पायलट के रूप में भी रखा जाएगा, ताकि इमरजेंसी सेवा कभी बाधित न हो। रायपुर में डिजिटल अरेस्ट, 2 बड़ी घटनाओं से हड़कंप। महिला से 2 करोड़ 83 लाख रुपए की ठगी। दूसरी घटना में महिला टीचर से 8,50,000 ऐंठे। राजधानी रायपुर में ही 2 बड़े डिजिटल अरेस्ट के जरिए करोड़ों रुपये ठगने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। जहां शातिर लोगों ने दिल्ली पुलिस के अधिकारी बनकर मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर लगातार 3 महीने तक कॉल करके करीब 2 करोड़ से ज्यादा की ठगी की। वहीं दूसरे मामले में एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका और उसके पति को भी ईडी का अधिकारी बताकर 8.5 लाख की ठगी की वारदात को अंजाम दिया।
प्राचार्यों पर सख्त हुआ शिक्षा विभाग, सड़क पर उतरे स्टूडेंट तो नपेंगे संस्था प्रमुख, वेतन भी रुकेगा। पिछले कुछ समय से देखा गया है कि स्कूली छात्र छात्राएं सरकार प्रशासन विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। मैं स्कूली छात्र छात्राएं अक्सर चक्का जाम विरोध, धरना प्रदर्शन जैसी गतिविधियों को माध्यम बनाकर शासन तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करते हैं। स्कूली छात्र छात्राओं को ऐसा करने से रोकने की जिम्मेदारी संस्था प्रमुखों की होती है, लेकिन वह भी अपनी कर्तव्यों का निर्वहन करते दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि अब ऐसी परिस्थितियों से निपटने शिक्षा विभाग ने कमर कस ली है। दरअसल बेमेतरा जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल के प्राचार्यों को इस संबंध में खत प्रेषित कर निर्देशित किया है कि पत्र में कहा गया है कि जिले अंतर्गत प्राय देखा जा रहा है कि विषयवार शिक्षक की मांग को लेकर विद्यालयीन छात्र छात्राओं द्वारा उच्च कार्यालय के अनुमति के बिना विद्यालयीन समय में ग्रामवासियों के साथ धरना प्रदर्शन, तालाबंदी एवं चक्का जाम जैसी गतिविधियों में संलिप्त होते हुए शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने एवं सीधे उच्च कार्यालय पहुंचकर विषयवार शिक्षक मांग की ज्ञापन प्रस्तुत की जा रही है, जो कि अत्यंत खेदपूर्ण एवं अप्रिय स्थितियों को निर्मित करता है। भारी बारिश से छत्तीसगढ़ में थमे ट्रेनों के पहिए, इन सवारी गाड़ियों को किया गया निरस्त, आईएमडी ने दी है चेतावनी। छत्तीसगढ़ में इस सीजन में मानसून जमकर बरस रहा है। आधे से ज्यादा जिलों में आंशिक बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। प्रदेश के ज्यादातर नदी नाले उफान पर हैं। मौसम विभाग ने भी राज्य के कई जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश से शहरों में जल जमाव के हालात हैं, जबकि कई जिलों में एहतियात बरतते हुए स्कूलों की छुट्टियां भी कर दी गई थी। वहीं अब इस मौसम का असर ट्रेनों के संचालन पर भी पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक भारी बारिश की चेतावनी के बाद रेलवे ने 14 जुलाई के लिए विशाखापट्टनम और भुवनेश्वर की ओर जाने वाली किरंदुल नाइट एक्सप्रेस और हीराखंड एक्सप्रेस को निरस्त कर दिया था। दरअसल इसी महीने की शुरुआत में 2 जुलाई को इस मार्ग पर लैंडस्लाइड की घटना सामने आई थी। इस वजह से करीब 48 घंटे तक ट्रेनों का संचालन पूरी तरह ठप था। ऐसे में रेलवे डिपार्टमेंट ने यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से ट्रेनों को रद्द किए जाने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ के इस जिले में नए भाजपा अध्यक्ष की नियुक्ति, इन दो नेताओं को मिली महामंत्री की जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ भाजपा ने मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के लिए जिला अध्यक्ष और महामंत्री की नियुक्ति कर दी है। दिलीप वर्मा को भाजपा जिला अध्यक्ष की कमान दी गई है। वहीं नरसिंह भंडारी और अनिल गुप्ता को महामंत्री बनाया गया। इस संबंध में भाजपा के प्रदेश महामंत्री जगदीश रामू रोहरा ने आदेश जारी कर दिया है। पीडब्ल्यूडी परीक्षा में हाईटेक नकल पर छत्तीसगढ़ में चढ़ा सियासी पारा, एनएसयूआई ने की सीबीआई जांच की मांग। जब बिलासपुर में लोक निर्माण विभाग की उप अभियंता भर्ती परीक्षा में एक महिला परीक्षार्थी के हाईटेक उपकरणों की मदद से नकल करने का मामला सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। यह परीक्षा 13 जुलाई 2025 को सुबह 10 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक सरकंडा स्थित शासकीय रामदुलारे बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित की गई थी। मामले में चौंकाने वाला पहलू तब सामने आया जब एक महिला परीक्षार्थी ने माइक्रो कैमरा, कॉलर माइक, ईयरपीस और वॉकी टॉकी जैसे उपकरणों की मदद से प्रश्न पत्र स्कैन कर बाहर बैठी अपनी सहयोगी को भेजा। इसके बाद वहां उत्तर हासिल कर पेपर देती रही। यह पूरा मामला किसी जासूसी फिल्म के दृश्य से कम नहीं मालूम पड़ता है। करोड़ों का ठग नटवरलाल किराए के मकान से गिरफ्तार, आरोपी ने लोगों को ठगने का चुना था ये रास्ता। जब शेयर मार्केट में निवेश कर रकम दोगुना करने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के एक और आरोपी राजा नटवरलाल उर्फ दिवाकर अवसरिया को बलौदा बाजार पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है, जो रायपुर में महादेव नगर के न्यू चांगोर भाटा का रहने वाला है। आरोपी दुर्ग के पोटिया में किराए के मकान में फरारी काट रहा था, जहां से पुलिस ने दबिश देकर गिरफ्तार की है। आरोपी ने पहले से गिरफ्तार जालसाज शासकीय शिक्षक रामनारायण साहू और अन्य के साथ मिलकर राजधानी रायपुर सहित राज्य के कई इलाकों के लोगों को शेयर ट्रेडिंग के लिए फंसाया। उन्हें 2 साल दोगुनी रकम वापस करने का झांसा दिया और उनसे करोड़ों रुपए की ठगी कर ली। आरोपियों ने कसडोल, लवन, गिदौरी, शिवरी नारायण, महासमुंद और रायगढ़ के लोगों को ज्यादा निशाना बनाया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आईईडी विस्फोट में 3 घायल, मशरूम एकत्र करने गए थे ग्रामीण। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आईईडी विस्फोट में 16 वर्षीय एक लड़की समेत 3 ग्रामीण घायल हो गए थे। ये सभी ग्रामीण जंगल में मशरूम यानी कि फोटो एकत्र करने गए थे। वह सभी घायलों को बीजापुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह जानकारी पुलिस अधिकारियों ने दी। अधिकारियों ने बताया कि मधेड़ थाना क्षेत्र के धनगोल गांव के निकट रविवार शाम हुई इस घटना में घायल लोगों की पहचान कविता कुड़ियम, कोरसे, संतोष
घोष और चिड़ेम कन्हैया के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण जंगल में मशरूम यानी कि फोटो एकत्र करने गए थे, तभी वे माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट की चपेट में आ गए। शहर में किसानों को अब ठहरने की नहीं होगी चिंता, सर्व सुविधा संपन्न किसान रेस्ट हाउस का हुआ लोकार्पण। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में किसानों की ठहरने की सुविधा के लिए सर्व सुविधा संपन्न बलराम सदन रविवार को लोकार्पण किया गया। प्रदेश के पहले किसान रेस्ट हाउस बलराम सदन का लोकार्पण डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने किया। डिप्टी सीएम ने विधिवत पूजा अर्चना के बाद नवनिर्मित बलराम सदन का लोकार्पण किया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने रविवार को अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय परिसर में नवनिर्मित प्रदेश के पहले बलराम सदन किसान रेस्ट हाउस का विधिवत लोकार्पण किया। वह कवर्धा में एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत करते हुए डिप्टी सीएम ने नवनिर्मित बलराम सदन किसान रेस्ट हाउस को किसानों को समर्पित किया। दिसंबर तक गड्ढा मुक्त होंगी सभी सड़कें, डिप्टी सीएम साव ने लोक निर्माण विभाग को दिए सख्त निर्देश। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर स्थित निर्माण भवन में विभागीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश भर के इंजीनियरों से संवाद करते हुए उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि राज्य की सभी सड़कें और पुल पुलिये दिसंबर 2025 तक पूरी तरह गड्ढा मुक्त चाहिए। उन्होंने दो टूक कहा कि शासन के निर्देशों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। 15वें वित्त आयोग की योजनाओं में घोटाला, फर्जी दस्तावेजों पर लाखों का भुगतान, एसडीएम ने जांच की बात। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल जिले नारायणपुर में 15वें वित्त आयोग की राशि से संचालित विकास योजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। ग्राम पंचायत छोटे डोंगर में सोलर ड्यूल पंप की स्थापना के नाम पर लाखों रुपए की फर्जी भुगतान फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कर दिया गया। स्थानीय ग्रामीणों ने सोलर लाइट व पंप के खराब गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले को उजागर किया। सूचना के अधिकार से मिली जानकारी के अनुसार माजिसा एंटरप्राइजेज नामक फर्म को मई से जून 2024 के बीच 11,60,000 रुपए का भुगतान किया गया, लेकिन जिन सोलर पंपों की स्थापना दिखाई गई है उसका भुगतान पंचायत सचिव विनोद गावड़े ने जो तकनीकी स्वीकृति यानी क्रेडा विभाग की बताकर पेश की उसे फर्जी पाया गया। इस साइबर फ्रॉड का मास्टरमाइंड निकला पुलिसकर्मी, एसपी के नाम पर बनाया फर्जी ईमेल आईडी, लोगों से करता रहा अवैध वसूली, आरोपी आरक्षक गिरफ्तार, एसपी ने किया बर्खास्त। जिस साइबर अपराध के मामले में बलौदा बाजार पुलिस ने सारंगढ़ जिले में पदस्थ आरक्षक हेमंत नायक को गिरफ्तार किया। वहीं एसपी ने पुलिस विभाग की छवि को धूमिल करने पर आरक्षक को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। मामले की जांच में पाया गया कि आरोपी आरक्षक एसपी के नाम पर फर्जी ईमेल आईडी बनाकर बैंकिंग संबंधित कार्य में लोगों से अवैध वसूली करता था। जानकारी के मुताबिक बलौदा बाजार साइबर सेल में पदस्थ रहते हुए आरक्षक हेमंत नायक लोगों से रकम फ्रीज होने व डिफ्रीज करने के नाम पर अवैध उगाही करता था। इस अपराध में वह बलौदा बाजार पुलिस अधीक्षक के नाम पर मेल आईडी बनाकर उपयोग करता था। मामले की शिकायत पर एफआईआर दर्ज होने के बाद बलौदा बाजार कोतवाली पुलिस ने सारंगढ़ जिले से आरक्षक हेमंत नायक को गिरफ्तार किया है। खाद की कमी से परेशान किसान समिति में ताला लगाकर दे रहे धरना। जब खाद की कमी से परेशान किसान अब समितियों में ताला जड़कर धरना देने लगे। मामला बालोद जिले के अम्माडुला आदिम जाति सेवा सहकारी समिति का है। वहीं अम्माडुला आदिम जाति सेवा सहकारी समिति में 3 पंचायत के लगभग 900 किसानों का पंजीयन है, लेकिन उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार खाद नहीं मिल पा रहा है। कहीं कोई सुनवाई नहीं होने पर थक हार कर किसानों ने समिति में ताला जड़कर धरना देने को मजबूर है। सीएम विष्णुदेव साय ने नवीन विधानसभा परिसर में किया पौधारोपण। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नवा रायपुर स्थित नवीन विधानसभा परिसर में विधिवत पूजा अर्चना कर गुलमोहर का पौधा रोपित किया। मुख्यमंत्री साय एक पेड़ मां के नाम 2.0 वृक्षारोपण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस श्याम मंदिर में सोने के जेवर नकदी सहित 10 लाख की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुआ चोर। रायगढ़ जिले के संजय कॉम्प्लेक्स स्थित श्याम मंदिर में बीती रात मुख्य द्वार का ताला तोड़ अज्ञात चोरों द्वारा मंदिर में चोरी को घटना को अंजाम दिए जाने का मामला सामने आया। मैं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर कोतवाली पुलिस डॉग स्क्वाड के साथ पहुंची, जिसके द्वारा घटना की पतासाजी की जा रही है। मैं शहर में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। मैं एक बार फिर रायगढ़ में एक बड़ी चोरी की घटना सामने आई है, जिसमें अज्ञात चोरों ने बीती
रात स्थानीय संजय कॉम्प्लेक्स स्थित श्याम मंदिर में मेन गेट का ताला तोड़ते हुए सोने चांदी के जेवर सहित लगभग 10 लाख रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया। सोमवार की सुबह जब श्याम मंदिर के पुजारी द्वारा खोलने मंदिर पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दरवाजा का ताला पहले से ही टूटा मिला। किसी अनहोनी की आशंका से मामले की जानकारी उनके द्वारा कोतवाली पुलिस को दी गई। मैं जहां सूचना मिलते पुलिस कप्तान सहित कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और डॉग स्क्वाड की सहायता से छानबीन की गई। वहीं आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। एमएलए गुरु खुशवंत साहब को मिला Z+ सुरक्षा, हमले के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। सतनामी समाज ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के आरंग विधानसभा क्षेत्र से विधायक और अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गुरु खुशवंत साहब के काफिले पर अज्ञात असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। यह घटना बेमेतरा जिले के नवागढ़ क्षेत्र में उस वक्त हुई जब विधायक साहब का काफिला गुजर रहा था। हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर पथराव किया। इस निंदनीय घटना के विरोध में सतनामी समाज युवा प्रकोष्ठ के नेतृत्व में रायपुर कलेक्ट्रेट के सामने जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने घटना की तीव्र निंदा करते हुए आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग को लेकर रायपुर एसपी लाल उमेद सिंह को ज्ञापन सौंपा। रायपुर से जगदलपुर जा रही यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त, चालक और महिला हेल्पर की मौत, कई घायल। जब बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के निकट ग्राम बस्तर में सोमवार तड़के 4 बजे तेज रफ्तार यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त का शिकार हो गई। मनीष ट्रेवलर्स की बस रायपुर से यात्रियों को लेकर जगदलपुर आ रही थी। इस बीच बस्तर थाना क्षेत्र के मजीसा पेट्रोल पंप के पास से खड़े ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में बस चालक और महिला हेल्पर की मौके पर मौत हो गई, जबकि कई यात्री घायल हो गए। अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के सुखदेव ने जीता स्वर्ण पदक। यह छत्तीसगढ़ की प्रतिभाएं आज विभिन्न खेलों के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य को गौरवान्वित कर रही है। राज्य शासन द्वारा खिलाड़ियों को खेल प्रशिक्षण, आधारभूत संरचना तथा प्रोत्साहन राशि सहित आवश्यक संसाधन प्रदान कर हर संभव सहयोग सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन देश एवं विदेश में कर सकें। महासमुंद जिले के लिए खेल जगत से एक और गर्व की खबर आई है। फॉर्चून फाउंडेशन समाजसेवी संस्था द्वारा संचालित फॉर्चून नेत्रहीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कर्मापट पर बागबाहरा खुर्द के पूर्व छात्र सुखदेव ने 7वीं ओपन पैरा एथलेटिक्स से इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीतकर पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। वहीं कांतिराव एथलेटिक्स से स्टेडियम बेंगलुरु में 11 से 12 जुलाई तक आयोजित इस चैंपियनशिप में सुखदेव ने 1500 मीटर दौड़ को महज 4 मिनट 36 सेकंड में पूरा कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस सावन के पहले सोमवार पर भूतेश्वर धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब, हजारों श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। जिस सावन मास की पवित्र बेला में आज स्वयंभी शिवलिंग भगवान भूतेश्वर नाथ के धाम में आस्था का महासैलाब उमड़ पड़ा। वह दूर दराज से आए कांवड़ियों, साधुओं और परिवारों का तांता सुबह से ही जलाभिषेक और पूजा अर्चना में व्यस्त रहा। स्थानीय पुरोहितों के अनुसार यह शिवलिंग स्वयंभू है। वह प्रकृति के गर्भ से स्वयं प्रकटित हर वर्ष इसकी ऊंचाई और परिधि बढ़ती जा रही है। वर्तमान में इसका आयाम लगभग 80 फीट ऊंचा और 210 फीट परिधि पहुंच चुका है, जो भक्तों के अटूट विश्वास का प्रतीक है। रायपुर में 10 अवैध बांग्लादेशी गिरफ्तार, जल्द होगी वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू, बीएसएफ को मिलेगा चार्ज। जो राजधानी के टिकरापारा इलाके से पुलिस ने 10 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारत में रहने का आरोप है। वह जांच में पता चला है कि इनमें से कुछ के खिलाफ आपराधिक के मामले भी दर्ज है। फिलहाल सभी को कोर्ट के निर्देश अनुसार हिरासत में रखा गया। वह केंद्र सरकार की अनुमति के बाद 16 से 20 जुलाई के बीच इन्हें पश्चिम बंगाल होते हुए आसाम ले जाया जाएगा, जहां इन्हें बीएसएफ को सौंपकर बांग्लादेश से वापस भेजा जाएगा। इस सड़क ने रोकी शिक्षा की राह, खोदरापरा को बुनियादी सुविधाओं का इंतजार, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुदूर इलाकों में शिक्षा की अलग जगाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए 12 ऐसे गांवों का सर्वे कराया गया वह जहां पर बच्चे तो हैं लेकिन वो स्कूल नहीं जाते। सर्वे के बाद गांव और वहां रहने वाले परिवारों की सूची बनाएगी। इस दौरान परिवार के बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए शिक्षा विभाग ने काफी मेहनत की, लेकिन अब भी कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पर सर्वे के बाद भी बच्चे स्कूल तक नहीं पहुँच सके, क्योंकि इन गाँवों को स्कूल तक जोड़ने के लिए जो सड़क चाहिए थी वो आज तक नहीं बनी। बारिश का मौसम है और
और नदी नाले उफान पर है। ऐसे में अभिभावक नहीं चाहते कि किसी भी तरह की कोई अनहोनी हो। ऐसा ही एक गांव कांकेर का भी है। स्पेशल रिपोर्ट स्वच्छता रैंकिंग नहीं, अब सुपर स्वच्छ लीग में शामिल हुआ अंबिकापुर। खोई बादशाहत वापस। स्वच्छता सर्वेक्षण में नगर निगम अंबिकापुर ने अपनी खोई पहचान फिर से हासिल कर ली है। नगर निगम अंबिकापुर को सुपर स्वच्छ लीग में शामिल किया गया। वहीं एलिट क्लब में शामिल शहरों के बीच सुपर स्वच्छ लीग के परिणाम के बाद 17 जुलाई को दिल्ली में अंबिकापुर को सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान विज्ञान भवन में राष्ट्रपति के हाथों मिलेगा। इसी दौरान स्टार रेटिंग सहित अन्य परिणामों की घोषणा भी की जाएगी। कोरबा में कन्वेंशन हॉल का सीलिंग ढहने पर एक्शन, हाउसिंग बोर्ड के 2 इंजीनियर सस्पेंड। छत्तीसगढ़ का सबसे मुख्य औद्योगिक शहर माना जाने वाले कोरबा का कन्वेंशन हॉल इन दिनों सुर्खियों में। यहां के रसीदी रोड में 17 करोड़ की लागत से बने रानी अहिल्याबाई कन्वेंशन हॉल का सीलिंग बीते दिनों ढह गया था। वह सीलिंग ढहने के मामले में हाउसिंग बोर्ड के 2 इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। इस मामले में चूक कहां हुई, निर्माण की गुणवत्ता में कहां लापरवाही बरती गई, इसके लिए जांच के आदेश भी दिए गए। मैं सस्पेंड कर दोनों इंजीनियर को आयुक्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल रायपुर में जगदलपुर में अटैच कर दिया है। ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, निमिषा प्रिया को फांसी से बचाने पर सुप्रीम कोर्ट से बोली केंद्र सरकार। यमन में हत्या के मामले में दोषी ठहराई गई केरल की नर्स से निमिषा प्रिया की फांसी की सजा मामले में सोमवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि निमिषा प्रिया की यमन में फांसी रोकने के लिए वह कुछ खास नहीं कर सकती है। नर्स को 16 जुलाई को फांसी दी जानी है। मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की बेंच ने की। वहीं अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमन ने बेंच के समक्ष दलील दी कि सरकार कुछ खास नहीं कर सकती। उन्होंने आगे कहा, यमन की संवेदनशीलता को देखते हुए इसे कूटनीतिक रूप से मान्यता नहीं मिली है। यह एक निजी समझौता है। इस शराब घोटाला मामला 23 आरोपी आबकारी अधिकारियों ने ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में लगाई अग्रिम जमानत याचिका। मामले में 18 जुलाई को होगी सुनवाई। इस शराब घोटाला मामले में आबकारी विभाग ने बीते 10 जुलाई को बड़ा एक्शन लेते हुए आरोपी बनाए गए 29 आबकारी अधिकारियों में से 22 को निलंबित किया गया था। इस मामले में अब 23 आरोपी आबकारी अधिकारियों ने एसीबी ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई है। इस मामले में अब 18 जुलाई को सुनवाई होगी। इस सिरपुर को विश्व धरोहर घोषित करने की मांग फिर उठी। प्राकालन समिति की बैठक में सांसद बृजमोहन ने छत्तीसगढ़ के पर्यटन और धार्मिक स्थलों के विकास को लेकर रखे महत्वपूर्ण सुझाव। छत्तीसगढ़ के सिरपुर को विश्व धरोहर घोषित करने की मांग फिर उठने लगी है। धार्मिक और पर्यटन स्थलों की सुरक्षा एवं आधारभूत संरचना को लेकर संसद भवन नई दिल्ली में सोमवार को प्राकालन समिति की बैठक हुई, जिसमें रायपुर सांसद और समिति के सदस्य बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ से जुड़े कई पर्यटन और धार्मिक स्थलों के विकास और सुरक्षा से जुड़े विषयों को प्रमुखता से उठाया। बैठक में सांसद अग्रवाल ने पर्यटन स्थलों पर सेफ्टी और सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर विशेष रूप से ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखने वाले छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक सिरपुर को यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव लंबे समय से भारत सरकार के पास लंबित है। इस प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य विभाग के आदेश की उड़ रही धज्जियां, सरकारी डॉक्टर निजी अस्पतालों में कर रहे प्रैक्टिस। लल्लू राम की पड़ताल में हुआ खुलासा। जी हां, छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में स्वास्थ्य विभाग की सख्त हिदायतों के बावजूद सरकारी डॉक्टर खुलेआम नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। मैं लल्लूराम.com की पड़ताल में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि कई सरकारी डॉक्टर निजी अस्पतालों में नियमित तौर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जबकि यह पूरी तरह से विभागीय नियमों के खिलाफ है। मैं दरअसल 22 अगस्त 2024 को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव चंदन कुमार ने एक आदेश जारी कर साफ किया था कि सरकारी डॉक्टरों को केवल ड्यूटी समय के बाद और वह भी सिर्फ अपने निजी चैम्बर या निवास पर ही प्रैक्टिस करने की अनुमति होगी। आदेश में यह भी स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि किसी भी निजी अस्पताल, नर्सिंग होम या क्लिनिक में ओपीडी या आईपीडी सेवाएं देना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।